Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. Today we are going to start unit number 4, part A, collecting things, from modern English of class 5. Collecting things, चीज़ों को जमा करना. This lesson is about collecting things, that how can we collect different things in a free time to make our free time enjoyable. Let's start the reading. Have you ever thought, आपने कभी सोचा, about making a collection of something, चीज़ों को इकट्ठा करने के बारे में, उनकी कलेक्शन के बारे में. Collecting has always been a pleasant pastime for millions of children all over the world. दुनिया के हर कोने में लाखों बच्चों के लिए चीज़ों को जमा करते हुए वक्त गुजारने का तरीका हमेशा से ही खुशगवार रहा है. The world is so full of interesting things. दुनिया दिलचस्प चीज़ों से भरी हुई है. That quite often, अक्सर children and adults too, जो कि अक्सर बच्चों और बड़ों के लिए भी इंटरेस्टिंग है, become interested in collecting. Collecting में इंटरेस्ट बन जाता है, यानी कि बच्चे और बड़े सब इसमें इंटरेस्ट लेते हैं चीज़ों को इकट्ठा करने के बारे में. What kind of things do people collect? लोग किस तरह की चीज़ें जमा करते हैं? The answer to this is, इसका जवाब ये है कि anything and everything, कोई भी चीज़ और हर चीज़. There is no rule. चीज़ों को जमा करने का कोई असूल नहीं है. That says a particular kind of object must not be collected. कि मखसूस चीज़ या कोई ख़ास चीज़ जमा नहीं की गई. इसके लिए ये कहा जाता है कि इसका कोई रूल नहीं है. स्टैम्प्स मोहरें, शेल्स सीपियाँ, बटरफ्लाइज तितलियाँ, हैट्स टोपियाँ, फीदर्स पर, लीव्स पत्ते, स्टोन्स पत्थर, मैच बॉक्स माचिस की डिबिया, कवर्स गुलाफ, एंटीक्स पुरानी चीज़ें, प्लेट्स कॉस्ट्यूम्स यानी कि ड्रेसेस, कार्स, and 1,001 other things collected by people in every corner of the world. और हज़ारों दूसरी चीज़ें हैं जो लोग दुनिया के कोने कोने से जमा करते हैं. Some people begin, कुछ लोग शुरू करते हैं collection as a hobby, चीज़ों को इकट्ठा करना as a hobby, मशगले के तौर पर चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं. It is an enjoyable way to spend rainy afternoon or some free time. ये एक खुद को लुत्फ़अंदोज़ करने का तरीका है फ़ारिग वक्त को गुजारने में या बारिश के दिन में. टाइम को पास करने के लिए ये चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और ये एक enjoyable way है. Quite often, अक्सर, what starts off as a hobby और pastime, ये अक्सर एक शौक़ या हॉबी के तौर पर शुरू होता है. Develops into a more serious study or even a profession, या किसी संजीदा मुताले में मगन हो जाता है या किसी पेशे में. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, ए चाइल्ड हु इज़ इंटरेस्टेड इन स्टैम्प्स, वो बच्चा जो कि मोहरों में दिलचस्पी लेता है, में हो सकता है इन एडल्ट लाइफ, जवानी की ज़िंदगी में, वांट टू वर्क विद स्टैम्प्स, स्टैम्प से काम करना चाहे. वन हु कलेक्ट्स ओल्ड कॉइन्स,
वो बच्चा जो पुराने सिक्के इकट्ठे करता है मे लेटर ऑन बाद में बिकम इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। हो सकता है कि वो बाद में तारीख़ को पढ़ना या तारीख़ का मुतालिया करने में इंटरेस्ट ले। ए कलेक्टर ऑफ फ्लावर्स, फूल इकट्ठा करने वाला मे बिकम अ बॉटनिस्ट, दरख्तों का मुतालिया करने वाला बन जाए। हाउ डज ए पर्सन स्टार्ट ए कलेक्शन? चीज़ों को इकट्ठा करना कोई भी शख्स कैसे शुरू करता है? दिस इज़ नॉट एज ईजी ए क्वेश्चन एज इट सीम्स। जितना ये सवाल आसान लगता है इतना है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना पड़ता है व्हाट यू आर गोइंग टू कलेक्ट, कि आप क्या जमा करने जा रहे हैं। यू विल ऑफ कोर्स बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स। यकीनन आप बहुत सी चीज़ों से मुतासर होंगे। इन द एंड, आखिर में यू विल वांट टू कलेक्ट समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, और आखिर में आप वो चीज़ें इकट्ठा करना चाहेंगे जिसमें आप दिलचस्पी लेंगे। योर डिसीजन विल डिपेंड, आपका फैसला इन्हसार करता है, इन्हसार करेगा ऑन वेदर द थिंग्स यू विश, उन चीज़ों पर जो जिस चीज़ों की आप विश करते हैं टू कलेक्ट आर अवेलेबल नियर यू, जो आप इकट्ठी कर सकें और आपके नज़दीक मुयस्सर हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, इट इज़ नो यूज़ कलेक्टिंग सी शेल्स। मिसाल के तौर पर सिपियाँ इकट्ठे करने का कोई इस्तेमाल नहीं है, यानी कि सिपियों का कोई इस्तेमाल नहीं है। इफ़ यू लिव माइल्स अवे फ्रॉम द सी, अगर आप समुंदर से मीलों दूर रहते हैं। सेल्डम विजिट द सी साइड, समंदर की साइड पर आप कभी कभार विज़िट करते हैं। एंड नो, और ये जानते हैं कि नो वन लिविंग नियर द सी, के सी के नज़दीक या समंदर के नज़दीक कोई नहीं रहता। यू माइट सेंड यू सी शेल्स, जो आपको सिपियाँ भेजें। इट इज़ नो यूज़ कलेक्टिंग फ्लावर्स, फूलों को इकट्ठा करने का कोई इस्तेमाल नहीं है। इफ़ यू सेल्डम विजिट अ गार्डन, अगर आप कभी कभार बाग का चक्कर लगाते हैं, और द कंट्री साइड, या फिर गांव की साइड पे अगर आप कभी कभार चक्कर लगाते हैं तो फ्लावर्स इकट्ठे करने का कोई इस्तेमाल नहीं है। वन ऑफ द रीजन्स वाई स्टैम्प कलेक्टिंग वॉज सो पॉपुलर, एक वजह है जिसकी वजह से स्टैम्प कलेक्टिंग जो है वो बहुत मशहूर है, इज़ बिकॉज, क्योंकि स्टैम्प्स वर ईज़िली ऑब्टेन्ड, कि मोहरें आसानी से मिल जाती हैं। मोस्ट पीपल हैड फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के दोस्त हैं इन डिस्टेंट प्लेसेस, दूर की जगहों पर, हु रोट लेटर्स टू देम, जो उनको ख़त लिखते हैं। क्वाइट ऑफन, अक्सर चिल्ड्रन बिकेम इंटरेस्टेड इन राइटिंग टू अ पेन फ्रेंड, अक्सर औकात बच्चे राइटिंग में दिलचस्पी लेते हैं। ए पर्सन होम दे हैड नेवर मेट, जिस शख्स से वो नहीं मिले। एंड हु लिव्ड इन अ फॉरेन कंट्री, या जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं। व्हेन एन इन्वेलप विद अ कलरफुल स्टैम्प अराइव्स, जब खूबसूरत रंगों वाला स्टैम्प से सजा हुआ इन्वेलप उनको मिलता है, इन द पोस्ट यू माइट से, पोस्ट में तो आप कह सकते हैं व्हाट अ लवली स्टैम्प, ये कितनी खूबसूरत स्टैम्प है। इट्स अ पिटी टू थ्रो इट अवे, ये दुख की बात है कि हम इसे फेंक दें। दैट स्टैम्प देन बिकम्स द फर्स्ट इन योर कलेक्शन, और फिर ये स्टैम्प आपकी पहली कलेक्शन बन जाती है। इट इज़ द स्टार्ट ऑफ ए न्यू एंड इंटरेस्टिंग हॉबी, ये शुरुआत होती है नई इंटरेस्टेड हॉबी की, जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। देर आर मैनी वेज ऑफ कीपिंग ए कलेक्शन, चीज़ों को जमा किए रखने के बहुत से तरीके हैं।
स्टेम्स में बी पुट इनटू एन एल्बम, स्टेम्स को एल्बम में भी रखा जाता है। स्टोन्स और बॉटल्स विल हैव टू बी केप्ट इन कैबिनेट्स और बॉक्सेस, पत्थरों को और बोतलों को किसी भी कैबिनेट्स में या बॉक्स में भी रखा जा सकता है या उनमें हम रखेंगे। एंड फ्लावर्स कैन बी प्रेस्ड, फ्लावर्स को प्रेस किया जा सकता है। एंड पेस्टेड इनटू अ स्क्रैप बुक, और उनको एक किताब में पेस्ट किया जा सकता है। प्रिजर्विंग फ्लावर्स एंड लीव्स इन क्वाइट ईजी, पत्तों और फूलों को महफूज करना बहुत आसान है। When you have picked the sample you want, जो सैंपल आपको, जिस फूल का सैंपल आपको चाहिए होता है, आप वो लेते हैं। Place it on a sheet of paper, उसको एक न्यूज़पेपर की शीट में प्लेस करो। Place the newspaper on a sheet of hardboard, हार्डबोर्ड की शीट के ऊपर वो न्यूज़पेपर प्लेस करें। On top of the flower, फ्लावर के ऊपर put another piece of newspaper, उसके ऊपर एक और अखबार का टुकड़ा रखें। And another piece of hardboard, और एक और हार्डबोर्ड का टुकड़ा उसके ऊपर रखा जाए। Put a few heavy books on top, और उसके ऊपर कुछ भारी किताबें रखी जाए। And leave it for a few days, और उनको कुछ दिनों के लिए, चंद दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, उनको चंद दिनों के लिए छोड़ दें। इफ़ द फ्लावर और द लीव्स आर जूसी, अगर पत्ते और फूल जूसी हैं यानी रसदार हैं, यू मे नीड टू चेंज द न्यूज़पेपर, आपको उस अखबार को बदलने की ज़रूरत होगी। द फ्लावर्स विल बी रेडी टू पुट इन टू योर एल्बम इन अबाउट 2 weeks, 2 हफ्तों में आपके फूल आपकी एल्बम में रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। When the flower has been taken out of the press, जब फूल से दबाव को हटा दिया जाए, place it on some clean paper, तो उसको साफ पेपर के ऊपर रखा जाए। Fix it with tiny drops of glue, छोटे छोटे ग्लू के कतरों से उसको जोड़ा जाए। और with strips of gum paper, या किसी पेपर से जिस पे गम लगी हुई हो उसकी स्ट्रिप से। Paste the whole page in your album, उस पूरी पेज को एल्बम में चिपकाया जाए। In addition to putting samples of flowers in your record book, you will have to make notes about the flowers. इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप रिकॉर्ड बुक जिसमें आपने फ्लावर को चिपकाया है उसमें इजाफा करने के लिए फूलों का आपको नोट्स लिखने पड़ेंगे। You can record the name, आप उसमें उस फूल का नाम लिख सकते हैं। When, कब, and where it was found, ये कब और कहाँ से मिला। Its size, उसका साइज़। The color, उसका रंग। And shape, और शक्ल। And any other detail you wish, और आप कोई भी डिटेल दे सकते हो जो आप देना चाहते हो। If you are good at drawing, अगर आप ड्राइंग करने में माहिर हैं, you can make drawings of the flower, आप फ्लावर की ड्राइंग बना सकते हैं। एंड द प्लांट्स, और पौधों की। दैट दे कम फ्रॉम, जिस पौधे से वो फूल हमें मिलता है उस पौधे की ड्राइंग बना सकते हैं। हियर इज़ अ पेज फ्रॉम अ फ्लावर रिकॉर्ड बुक, यहाँ पर रिकॉर्ड बुक में वो पेज है जिस पर फ्लावर उसने चिपकाए थे, ये नीचे दी गई है। ये उसकी रिकॉर्ड बुक की पिक्चर है।